हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पर्टिकुलरली 3 टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। पहला होगा कि आईटीआर फाइलिंग असेसमेंट या 23-24 के लिए कब से स्टार्ट हो रही है। दूसरा होगा कि सबसे फेवरेबल मंथ कौन सा होगा आईटीआर फाइल करने के लिए असेसमेंट या 23-24 की। जी हाँ, सही सुना आपने, फेवरेबल मंथ। जैसे कि गर्मी, सर्दी, बरसात 3 मौसम आते हैं, उसी तरह से आईटीआर फाइलिंग का भी मौसम होता है। और आपको बताएंगे कि कौन से महीने में आप आईटीआर फाइल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरा है कि अमेंडमेंट्स हो गए हैं 26 AS और AIS में। असेसमेंट या 23-24 का जब आप AIS और 26 AS डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस चेंज्ड मिलेंगी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे कर दिए गए हैं। और आई होप कि अब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि 26 AS और AIS को कैसे डाउनलोड किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये आईटीआर फाइलिंग के लिए। जब भी आप आईटीआर फाइल करना स्टार्ट करें तो इन 2 डॉक्यूमेंट्स को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, थॉरोली इनको स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपनी आईटीआर को फाइल करिएगा। अगर आपकी आईटीआर में मिसमैच हुआ 26 AS और AIS से तो आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी, आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की। आईटीआर फाइलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। बहुत ही जल्दी फरवरी में आईटीआर फॉर्म्स को रिलीज कर दिया गया था। फॉर्मेट क्या होगा वो आप देख सकते हैं। असेसमेंट या 23-24 में कुछ चेंजेस किए गए हैं फॉर्म्स के अंदर। आईटीआर 1 में कोई खास चेंज नहीं है। आईटीआर 2 में थोड़े बहुत और आईटीआर 3 में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। जैसे ही फॉर्म्स ऑनलाइन होंगे हम आपको लाइव डेमो में दिखा देंगे कि किस तरह से आपको फाइलिंग करनी है। फिलहाल बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग की। तो अभी सिर्फ फॉर्म्स का फॉर्मेट रिलीज किया गया है, ना ही ऑफलाइन यूटिलिटी आई है और ना ही ऑनलाइन। अगर कुछ सोर्सेज की बात करें तो कहा जा सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में शायद आईटीआर फाइलिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले ऑफलाइन यूटिलिटी आती है जहां पर कि आप ऑफलाइन अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। एक्सेल यूटिलिटी से आप डाउनलोड करके फॉर्म को उसको फाइल कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ अपलोडिंग के टाइम पर आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ऑफलाइन यूटिलिटी आएगी। ऑफलाइन स्टार्ट हो जाने के 1 हफ्ते के अंदर ही ऑनलाइन को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। तो मई के फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। सबसे पहले ऑफलाइन आएगी, ऑफलाइन के बाद ही ऑनलाइन आएगी। इसके बाद है कि आपको कब अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहिए। तो अभी बहुत सारी कंपनीज ने फॉर्म 16 को भी रिलीज नहीं किया है। और फॉर्म 16 कब रिलीज किया जाता है? ज़्यादातर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को जून के महीने में फॉर्म 16 इशू करती हैं, क्योंकि 31 मई जो होती है वो लास्ट डेट होती है 4th क्वार्टर के TDS रिटर्न की। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको पता ही होगा कि क्वार्टर वाइज आपका TDS डिडक्ट होता है और वो 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। तो जो 4th क्वार्टर होता है हमारा, जनवरी से लेकर के मार्च का, उस क्वार्टर का जो TDS डिडक्ट किया जाता है उसको जमा करने की और रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट होती है, ये सब एम्प्लॉयर करते हैं। तो जो लास्ट डेट होती है वो 31 मई होती है। और हमारे इंडिया में खास तौर से फेमस है कि जब लास्ट डेट आने को होती है तभी लोग फाइल करते हैं। तो ज़्यादातर कंपनीज 31 मई के आसपास ही अपनी TDS की रिटर्न्स को फाइल करती हैं और फिर वो 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। 26 AS में रिफ्लेक्ट होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, 3 से 4 दिन या 1 हफ्ता लग जाता है। तो 15 जून के आसपास ही कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 इश्यू करती हैं। अगर आपकी कंपनी ने टाइमली TDS रिटर्न फाइल कर दिया है 31 मई के पहले, अप्रैल में ही फाइल कर दिया है उन्होंने, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपके 26 AS में 4th क्वार्टर का TDS रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो आप अपनी आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं अगर आपके सारे TDS वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर 4th क्वार्टर का TDS अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और आपको फॉर्म 16 भी नहीं मिला है तो आपको जून तक वेट करना होगा। फॉर्म 16 मिल जाए या TDS रिफ्लेक्ट हो जाए तो आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर जून या जुलाई के महीने में ही आईटीआर फाइल होती हैं, क्योंकि तभी एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 मिलता है। तो आई होप कि आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको जून या जुलाई से पहले अपना आईटीआर फाइल नहीं करना है अगर आपके 26 AS में अभी तक TDS रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप आधा अधूरा आईटीआर फाइल करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा और फिर आपको अपनी आईटीआर को रिवाइज करना होगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहेंगे कि इस साल से असेसमेंट या 23-24 से ई-वेरिफिकेशन के रूल्स चेंज हो गए हैं। जब भी आप अपनी आईटीआर को अपलोड करेंगे उसके 30 दिनों के अंदर आपको अपनी आईटीआर को ई-वेरीफाई कर देना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी और ऐसा माना जाएगा कि आपने कोई आईटीआर फाइल ही नहीं की है।
इसके बाद बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि है अमेंडमेंट इन 26AS एंड AIS। जिन लोगों को नहीं पता है कि 26AS और AIS को इनकम टैक्स पोर्टल से कैसे डाउनलोड किया जाता है, आइए एक क्विक रिव्यू दिखा देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है इनकम टैक्स की साइट पर, जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, यूजर ID में पैन नंबर देंगे और पासवर्ड देंगे। जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पर आएंगे, ऊपर ब्लू लाइन में आपको मिलता है ई फाइल, यहाँ पर आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न्स पर। यहाँ पर आपको मिलेगा व्यू फॉर्म 26AS, कंफर्म करेंगे, टिक लगाएंगे, आई अग्री टू द यूसेज, प्रोसीड करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट यहाँ क्लिक करेंगे। ये फॉर्म 26AS ओपन हो गया है। असेसमेंट ईयर में यहाँ पर हम 23-24 सेलेक्ट करेंगे और व्यू एज में HTML, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इस वाले असेसमेंट ईयर का पूरा फॉर्म 26AS आपके सामने होगा, जिसमें कि आपका कहीं से भी कोई TDS या TCS डिडक्ट हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्म को आप PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट करके भी अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रख सकते हैं। डाउनलोड करने से क्या होगा कि आपको बार बार यहाँ साइट पर आकर इसे ओपन नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद AIS को कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो फिर से हम डैशबोर्ड पर आएंगे, यहाँ पर सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर है आपको मिलेगा ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, प्रोसीड करेंगे, AIS पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टैक्स पे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे आपको समरी फॉर्म में मिलेगा और यहाँ पर आपको डिटेल फॉर्म में AIS मिलेगा। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपको 22-23 मिलेगा, जो कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए है। तो ये तो हमने एक बार देख लिया कि 26AS और AIS को कैसे डाउनलोड किया जाता है। अब देखते हैं कि इसमें अमेंडमेंट्स क्या हो गए हैं। तो अब जो 26AS आपको असेसमेंट या 23-24 में दिखेगा, उसमें आपको सिर्फ TDS और TCS की एंट्रीज दिखेंगी। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी डिटेल्स आपको नहीं मिलेगी। जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी AIS में शिफ्ट कर दी गई हैं। जैसे कि अगर आपने कोई एडवांस टैक्सेस पे किए हुए हैं, अगर आप कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, आपके कोई रिफंड अमाउंट हैं पिछले साल के, आपके कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं या हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं या GST का टर्नओवर है, या जो भी आपने सेल परचेज की है शेयर्स की या प्रॉपर्टी की, कोई फॉरेन रेमिटेंस है आपका, तो जो भी आपकी अदर डिटेल्स हैं TDS और TCS को छोड़ के, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अब AIS में मिलेंगी। 26AS में आपको सिर्फ TDS की डिटेल्स मिलेंगी और TCS की। अगर कहीं से आपका TDS डिडक्ट हो रहा है या TCS कलेक्ट हो रहा है तो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपको 26AS में दिखेगी। इसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब AIS में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप AIS को तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। AIS को आपको ज़रूर डाउनलोड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ITR को फाइल करना है। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि 26AS को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और जो TDS और TCS की इन्फॉर्मेशन इस समय दिख रही हैं 26AS में, वो भी सारी AIS में शिफ्ट हो जाएंगी। वैसे भी ITR फाइलिंग के लिए बहुत कन्वीनियंट है कि एक ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दो डॉक्यूमेंट यहाँ पर हैं, 26AS भी है और AIS भी, दोनों को चेक करना पड़ता है और काफ़ी बार दोनों डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी मिसमैच भी मिलता है। 26AS में हमें कुछ दिख रहा है और AIS में कुछ और दिख रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी लास्ट ईयर अपलोड किए थे कि AIS में अगर आपको कोई एंट्रीज रॉन्ग दिख रही हैं या आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको किस तरह से AIS को अमेंड करना है। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो था और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी थे वीडियो पर। अगर AIS में आपकी जो रियल इनकम्स हैं वो नहीं दिख रही हैं, मिसमैच आ रहा है, तो आपको किस तरह से फीडबैक सबमिट करना है, वीडियो ज़रूर अपलोड होगा चैनल पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं कि ITR फाइलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। तो सोर्सेज तो यही कहते हैं कि मई के फर्स्ट वीक में ITR फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले ऑफलाइन है, बाद में आएगी ऑनलाइन। इसके अलावा आपको जब तक फॉर्म 16 नहीं मिल जाता है या जब तक आपका TDS अपडेट नहीं हो जाता है 4th क्वार्टर का, आपको अपनी ITR बिल्कुल भी फाइल नहीं करनी है। और तीसरा कि आप जब भी अपनी ITR फाइल करने बैठेंगे तो आपको AIS को ज़रूर चेक कर लेना है और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ITR फाइल होगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।